नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे 5 ट्रिगर्स बताए हैं, वो बताना चाहूंगा। पहला ट्रिगर है फेड पॉलिसी। फेड पॉलिसी आनी है इस वीक 29 अक्टूबर को, और पूरे बाजार के जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आएगा अमेरिका में। और इसके बारे में मैंने भी आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन किया था जब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था। इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी अनुमान से बेहतर था, जिसकी वजह से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अब कह रहे हैं कि रेट कट जो बची हुई पॉलिसी उन दोनों में ही आना चाहिए। पहले 91% पीपल कह रहे थे कि रेट कट आएगा, अभी 98% कह रहे हैं। दैट मीन्स मेजोरिटी के साथ लोगों का मानना है कि रेट कट आ रहा है। इनफैक्ट यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं 10 ईयर्स की वो भी रिड्यूस हुई हैं। दैट मीन्स वो भी कह रही हैं कि रेट कट आ रहा है। तो अमेरिका के बाजार के लिए पहला पॉजिटिव ट्रिगर ये बनेगा। दूसरी चीज, यूएस चाइना की ट्रेड डील या फिर यूएस चाइना के बीच में डील, ट्रेड डील तो नहीं डील कहूंगा मैं, ये आ सकती है। आज मीटिंग भी है और अगर आ जाती है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा ग्लोबली। ऐसा नहीं है केवल चाइना और यूएस के लिए होगा, ये ग्लोबली पॉजिटिव होगा। और अगर नहीं आती है तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि चाइना अपने आप में बहुत पावरफुल है और यूएस अड़ियल है। मैं ये कहूंगा अड़ियल है। प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में वो ऐसे स्टेप ले रहे हैं वो अपने कार्यकाल में जो समझ से बाहर है। वो एडजस्ट करने की कोशिश करें ना करें, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि परेशानी दुनिया को हो जाए। तो इनकी डील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे मेरे लिए जरूरी जो चीज है। तीसरा डील हमारी अपनी पर्सनल है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डील जो है वो फाइनल लेवल पे ऑलमोस्ट। इंडिया की तरफ से कमेंट आ रहा है कि हम ऐसी डील नहीं करेंगे कि दूसरे किसी हमारे देश के साथ रिश्ते खराब हो। जैसे कि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, अब डील के लिए ऑयल परचेजिंग बंद करनी है। तो एक तरफ ये संकेत आ रहा है कि हम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ खुद इंडिया ये भी कह चुका है कि हमने ऑयल परचेजिंग रशिया से कम करनी है और यूएस से बढ़ानी है। साथ ही साथ यूएस तो ये कह रहा है कि भारत ने ऑलमोस्ट पूरी ही ऑयल परचेजिंग रशिया से बंद कर दिया है। तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया रिसेंट डेज में। बट ट्रेड डील आनी चाहिए, अब कब आएगी कैसे आएगी वो वक्त बताएगा। नेक्स्ट ट्रिगर जो बनेगा दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल हुए हैं। लगभग 22 अगस्त के वीक के बाद पहला वीक ऐसा गया है जहां गोल्ड और सिल्वर नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए दिखे हैं। अदरवाइज लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे थे। काफी लोगों ने निवेश भी कर दिया है अब तो गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में। बट जब अभी गिर रहा है या टेंशन का माहौल बन रहा है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ऐसे में क्या होगा वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वार्टरली नंबर्स भी आने हैं तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होंगे। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और इन डेप्थ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, अपने आप में सबसे बड़ा इवेंट बन जाता है। हर हफ्ते हर महीने आता है, क्योंकि हर वीक तो वीकली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी की अपनी एक, मैं कहूंगा अपनी एक वजूद है, अपना एक औदा है ना, क्योंकि आप पूरे महीने एक लेवल को ट्रिगर करते हो और एट द एंड वो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वहां पे बाइंग और सेलिंग है। शेयर बाजार में इंस्टेंट लेवल पे बाइंग सेलिंग के अलावा कुछ नहीं होता, किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है। वो बाइंग सेलिंग सब कुछ करवाती है, तेजी या मंदी। अब ट्यूसडे तक बाजार कैसा भी रहे, ट्यूसडे के बाद अलग होगा, क्योंकि वो सारी पोजीशंस हट जाएंगी, फिर फ्रेश पोजीशंस बनेंगी। मान के चलो आपने कोई चीज बेची हुई है 100 रुपए पे और वो गलती से 100 रुपए पे ही है, आपका व्यू भी तेजी का बन रहा है, लेकिन आप पहले से बेच के बैठे हो तो आप क्या कहोगे, गिरे। आप उसके लिए और कोशिश करोगे गिरे। तो वो चीज अगर मंगलवार तक 100 रुपए के नीचे ही रही, आपको फायदा हो जाएगा, फिर आप तेजी करोगे, क्योंकि व्यू तो आपका भी तेजी का बन चुका है। लेकिन क्योंकि आप पहले से शॉर्ट बैठे हो तो आपको वो संभालना जरूरी है। इसी प्रकार क्या हुआ इस बार ना, सारे के सारे मंदी करने वाले ट्रैप हुए। जब हम 26,000 के पार ओपन हो गए थे ट्रेड डील की खबर से, 26,100 के आसपास गए थे, है ना, तो ट्रैप हुए। लेकिन इंट्राडे में क्या हुआ, 26,000 का लेवल ब्रेक हुआ। तो जैसे ही ब्रेक हुआ ना, कॉल राइटर ने इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा कि उसने फिर 26,000 के पास भी नहीं आने दिया निफ्टी को। तो अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ट्यूसडे तक 26,000 के ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वहां बहुत हैवी शॉर्टिंग कर दी गई है। लेकिन इवेंचुअली बाजार पॉजिटिव हो रहा है, अर्निंग्स के दम पर, खबरों के दम पर, जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते, और नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा है। ग्लोबल लेवल पे तो बहुत ही शानदार कामकाज चल रहा है। तो मेरे को गोल्ड सिल्वर का गिरना भी मुझे तो लगता है इक्विटी के लिए फायदे वाली बात है, क्योंकि पैसा शिफ्ट हो सकता है।
तो हो सकता है ट्यूसडे तक ना हो, लेकिन ट्यूसडे के बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ रैली के लिए बाजार शुरू हो जाए। तो ट्यूसडे के लिए मेरे को लगता है एक्सपायरी तक 26,000 नीचे 25,700 ये लेवल रह सकता है 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। और गलती से अगर 26,000 ब्रेक हो गया ना भाई साहब एक्सपायरी से पहले, तो ये फट जाएगा, क्योंकि फिर सारे के सारे तेजी करने वाले दोबारा ट्रैप और वो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, जिसकी उम्मीदें मुझे बहुत कम लग रही हैं। आगे स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे, जिनके नंबर्स आए, एक बार नाम बताना चाहूंगा आप सभी को। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए हैं, शेषशाही पेपर, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई कार्ड, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, सिगाची इंडस्ट्रीज, इक्लक्स सर्विसेज, कोफोर्ज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, गिगनिती टेक्नोलॉजीज, वक्रांगी, आदित्य बिरला, एएमसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट्स के दम पर ये रिएक्ट करेंगे। कल किस किस के नंबर्स आने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अदानी एनर्जी, मजगांव डॉक, इंडस टावर, एसआरएफ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सोना बीएलडब्ल्यू, सुमिटोमो केमिकल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हेडसन एग्रो, केफिन टेक्नोलॉजीज, बाटा इंडिया, कैनरा एचएसबीसी जो रिसेंटली लिस्टेड है, चेन्नई पेट्रो, जेके टायर, जुबलियंट इंग्रीविया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कैनरा रोबेको रिसेंटली लिस्टेड वाला, पीडीएस। तो ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बाकी लिस्ट बहुत ही लंबी है दोस्तों, बट ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स का हमें वेट रहेगा। कल की बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 23 रुपये प्रति शेयर, आरईसी 4 रुपये 60 पैसे, 361 वैम 6 रुपये, एलएनटी टेक्नोलॉजी 18 रुपये, क्रिजेल 16 रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20 पैसे, सीईएससी 6 रुपये, पीसीबीएल 6 रुपये, तानला प्लेटफॉर्म 6 रुपये। ये स्टॉक्स हैं जो कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।